प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि के बारे में समझेंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्वर संधि का पहला भेद वृद्धि संधि पढ़ा था, दीर्घ संधि पढ़ा था। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि गुण संधि में और दीर्घ संधि में क्या अंतर है वो भी हमें ध्यान रहे। दीर्घ संधि जैसे नाम से पता है बच्चों कि इसमें जो हर्षव और दीर्घ स्वर मिलते हैं तो उनका रिजल्ट एक दीर्घ स्वर बनता है, इसलिए इसका नाम भी दीर्घ संधि रखा गया है। कौन कौन से हर्षव और दीर्घ स्वर मिल रहे हैं? जैसे ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? एक दीर्घ स्वर बनता है। इसी तरह से ई प्लस ई के नियम थे, ऊ प्लस ऊ के नियम थे। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि ए या फिर आ कि पहले शब्द में का जो आखिरी अक्षर है वो ए या फिर आ हो, प्लस ए या आ कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ए फिर या आ हो, तो इनको मिलाने से क्या बनता है बच्चों? आ। ये था हमारा दीर्घ संधि। इसी तरह से ई का नियम था, ई या फिर दीर्घ ई प्लस ई और ई, इनको मिलाने से भी बच्चों क्या बनता है? दीर्घ ई। इसी तरह से ऊ का नियम है, ऊ या फिर बड़ा ऊ पहले शब्द का अंतिम अक्षर प्लस दूसरे शब्द का पहला अक्षर हर्षव ऊ और ये है दीर्घ ऊ, तो इनको मिलाने से भी क्या बनता है? दीर्घ ऊ। तो ये 3 लाइनें आपको दीर्घ संधि में याद रखनी है। अब देख रहे हैं बच्चों कि क्या है कि ए वर्ग के जो स्वर हैं उसमें ए वर्ग का स्वर ही मिलाया गया है। वर्ग का मतलब क्या बच्चों? ये जो पेड़ बने हुए हैं ए आ, ये ए वर्ग के स्वर हैं। तो ए वर्ग के स्वर में ए वर्ग का स्वर मिलाया गया और रिजल्ट क्या निकला? एक दीर्घ स्वर आ। ई वर्ग के स्वर में ई वर्ग मिलाने से ई बना। ऊ वर्ग के स्वर में ऊ वर्ग का स्वर मिलाने से ऊ वर्ग बनता है। तो ये थे दीर्घ संधि के 3 नियम। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में बच्चों ए वर्ग में ए वर्ग को शामिल करने की बजाय ई वर्ग, ऊ वर्ग और री को शामिल किया जाएगा। देखिए कैसे कि गुण संधि कि ए आ के बाद का मतलब दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई और ई, यानी ए आ में क्या मिल गया? ए या आ प्लस ई और ई कि ए वर्ग के स्वर में ई वर्ग का स्वर मिला है तो मेल से ए बनता है बच्चों। ए यानी ए की मात्रा बनेगी ऊ के मेल से ओ। किस में मिलाया? इसी में ए वर्ग का जो स्वर है ए या आ प्लस किया गया ऊ वर्ग को, ऊ या फिर ऊ वर्ग। तो ये ऊ वर्ग के स्वर को जब प्लस करेंगे तो बनता है ओ। तथा री के मेल से अर हो जाता है री मिलाने पर, यानी ए वर्ग के स्वर में ए या आ प्लस री, इसको मिलाने से बनता है अर। तो ये 3 नियम है बच्चों गुण संधि के कि एक जैसे वर्ग में एक जैसा वर्ग नहीं मिलाया गया है। ए वर्ग में ई वर्ग मिलाने से ए वर्ग में ऊ वर्ग मिलाने से ओ और ए वर्ग में री मिलाने से अर का निर्माण होता है। आइए इन्हें उदाहरण से समझें कि जब ए वर्ग में ई वर्ग मिलाया तो ए बना। जैसे नर प्लस इंदर नरेंद्र। या एक उदाहरण को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सब समझ में आ जाएंगे कि नर शब्द का बच्चों अंतिम अक्षर क्या है?
रे में क्या शामिल है, रे के नीचे हल चिन्ह लगा दें तो इसमें ए शामिल है, तो ए वर्ग का व्यंजन स्वर हो गया। दूसरा शब्द क्या है, इंदर। इंदर में एक पहला अक्षर क्या है, ई। इंदर का पहला स्वर क्या है, ई। तो ये दो ध्वनियाँ बच्चों आपस में मिलती हैं। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिली तो ए वर्ग में ई वर्ग जब शामिल किया गया तो उससे क्या बना, ए बना। ए की मात्रा, तो रे के अंदर ए की मात्रा शामिल कर ली जाती है, तो इस तरह से नरेंद्र बन जाता है। अब आप सभी उदाहरणों को याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे अच्छे से कि नर प्लस इंदर नरेंद्र, देव प्लस इंदर देवेंद्र, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। और इसमें क्या है, ए प्लस बड़ी ई शामिल होगी तब भी ए बनेगा। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सुर प्लस ईश्वरेश, कमल प्लस ईश कमलेश। तो आपको ये नियम एक बार अच्छे से समझ लेने हैं, तब आप ये उदाहरण सभी याद कर पाओगे। अब आ में जब ई, ये भी ए वर्ग में ई शामिल है, आ में बड़ी ई शामिल हो तो भी ए बनता है। कहने का मतलब है कि ए या आ में प्लस कर दिया जाए ई वर्ग का स्वर तो बच्चों ए बनेगा। पहला नियम है गुण संधि का। दूसरा क्या है, जब ऊ वर्ग को शामिल करते हैं कि ए या आ में प्लस किया जाए ऊ वर्ग को, कोई भी ऊ शामिल हो तो बनता है ओ। तीसरा नियम क्या है, अर वाला। ए आ में री शामिल करें तो बनता है अर। आइए इन उदाहरणों को समझें कि सूर्य प्लस उदय सूर्योदय के बीच वाला अक्षर देखो बच्चों कि ओ की मात्रा बन गई है कि ए में ऊ शामिल होने पर ओ की मात्रा बनती है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, लय पे ओ की मात्रा लगी हुई है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, है पे ओ की मात्रा बन गई है। पहले क्या था, है पर आ की मात्रा थी। अगले शब्द का जो ऊ शामिल हुआ तो वो ओ की मात्रा में बदल गया। महा प्लस उददी महोददी। तो आपको ये सभी उदाहरण याद कर लेने हैं। तीसरा नियम गुण संधि का, ए प्लस आ में अगर री शामिल करते हैं तो बनता है अर। जैसे राज प्लस ऋषि राजर्षि। कैसे बना इसको समझिए जरा। राज, जय में क्या शामिल है, जय के नीचे अगर हलंत लगा दें तो इसमें क्या शामिल है, ए। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, ए। और दूसरा शब्द क्या है, री शामिल किया इसमें, ऋषि। दूसरा शब्द है ऋषि, ऋषि का पहला वर्ण क्या है, री। तो ए प्लस री क्या बन गया, अर। और रे आधा बनता है इसलिए आधा रे ऊपर चला जाता है। राज अर बन गया, यानी री बदल गया रे में। ए तो यूं का यूं जय के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से राज जय पूरा बन गया और रे जो है इस से के ऊपर चला गया, राजर्षि। देख सकते हैं यहाँ पर राजर्षि। शप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। कि ए आ जाए या फिर आ जाए, उसके बाद अगर री आता है तो दोनों को मिलाने से अर बनता है। तो बच्चों गुण संधि को आपने अच्छे से समझ लेना है और इनके सभी उदाहरण याद करने हैं। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का तीसरा भेद है। तो आप इन भेदों को बारी बारी से समझते जाएं और सभी उदाहरणों को याद करते जाएं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।